अगर आप स्विगी, जोमेटो या फिर कोई भी डिलीवरी कंपनी में काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये मैंने पूरा का पूरा कोर्स तैयार करा है आपके लिए, जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है मैंने। इसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि कैसे आप लोग स्विगी, जोमेटो या फिर और भी किसी डिलीवरी कंपनी में जॉब कर सकते हैं। इस कोर्स में मैंने पूरा डिटेल में बताया है कि कितने प्रकार की डिलीवरी होती है, जैसे कि फूड डिलीवरी, ग्रोसरी डिलीवरी, हैवी ड्यूटी डिलीवरी एक्सेट्रा। और उन सब के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है कि कैसे आप लोग उस इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं। पूरा का पूरा वीडियो आप पूरा देखें और इस फ्री कोर्स के लिए पहली वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज इन डिलीवरी के बारे में। यानी कि अगर आप लोग एक डिलीवरी एग्जीक्यूटिव बनना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी इंडस्ट्री में काम मिल सकता है। जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि आजकल डिलीवरी एग्जीक्यूटिव की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है। इतने सारे ड्राइवर्स चाहिए हर इंडस्ट्री को, हर कंपनी को, क्योंकि सारा का सारा काम ऑनलाइन हो चुका है और लोगों को घर बैठे बैठे ही सब कुछ चाहिए। इसीलिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आती है डिलीवरी एग्जीक्यूटिव की जॉब करने की। अब आप ये सोचो कि आपको डिलीवरी एग्जीक्यूटिव की जॉब किस किस इंडस्ट्री में मिल सकती है। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि की रोल्स क्या होते हैं डिलीवरी एग्जीक्यूटिव के। डिलीवरी एग्जीक्यूटिव के की रोल्स यानी कि जिम्मेदारियों में सबसे पहली जिम्मेदारी आती है प्रोडक्ट क्वालिटी। जब भी आप कोई पैकेज लेके डिलीवर करने जाते हो तो आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि आप उस पैकेज को सही ढंग से ले जाएं और कस्टमर तक पहुंचाएं, उसमें कोई डैमेज ना हो, उसकी क्वालिटी खराब ना हो। सेकंड, इसमें की रोल आता है टाइम। आपको विद इन सही टाइम के अंदर अंदर डिलीवरी करनी होती है। जो स्पेसिफाइड टाइम है उसके अंदर अंदर आप लोगों को डिलीवरी करनी है। एंड थर्ड, इसमें आपकी जिम्मेदारी होगी डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करना। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जहां पे आप जब प्रोडक्ट को डिलीवर करोगे तो आपको वहां पे कुछ डॉक्यूमेंट्स पे कस्टमर के साइन लेने होंगे, तो उन डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी है। एंड लास्टली, पोस्ट डिलीवरी भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे कि कुछ अनडिलीवर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे जिनको आप डिलीवर नहीं कर पाए या फिर कस्टमर आपसे नहीं ले पाया, वो अवेलेबल नहीं था या फिर रॉन्ग एड्रेस था, तो उन सब सामानों को जाके वापस सुपरवाइजर तक देकर आना। ऑलराइट, अब हम लोग बात कर लेते हैं मेन चीज के बारे में कि ऐसी कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जिन लोगों को डिलीवरी पार्टनर्स की या डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स की जरूरत पड़ती है और आगे इनकी डिमांड और बढ़ने वाली है। सबसे पहली इंडस्ट्री है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है आजकल, वो है फूड। आप लोगों को पता ही है कि फूड इंडस्ट्री ऐसी है, काफ़ी सारी बिग एप्स और वेबसाइट फूड डिलीवरी का ऑर्डर लेती हैं, जिनमें काफ़ी सारे डिलीवरी एग्जीक्यूटिव की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये चीज़ अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है। लोग ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं इन ऐप से, तो उनमें डिलीवरी एग्जीक्यूटिव की बहुत ज़्यादा डिमांड है। और साथ ही साथ कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स होते हैं जो खुद की डिलीवरी भी कराते हैं, जो इन ऐप्स के थ्रू नहीं कराते, तो उन लोगों को भी अपने डिलीवरी पार्टनर्स की ज़रूरत पड़ती है। कुछ ऐसी पिज़्ज़ा चेन्स हैं जो कि खुद ही डिलीवर करती है। सेकंड आती है इसमें कोरियर कंपनीज। सारी ही कोरियर कंपनीज को अपने लिए डिलीवरी एग्जीक्यूटिव की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनको उनके पैकेजेस कस्टमर तक पहुंचाने होते हैं। उसमें डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, कुछ थोड़े बड़े पार्सल्स भी हो सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है इसमें। उसके बाद आती है ई कॉमर्स वेबसाइट्स। ई कॉमर्स वेबसाइट जहां से लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, उन लोगों को डिलीवरी पार्टनर की जरूरत पड़ती है, और वो भी इंडस्ट्री काफ़ी बढ़ती जा रही है, क्योंकि आजकल लोग घर बैठे बैठे ही सारा सामान ऑर्डर करना चाहते हैं, कोई भी बाजार नहीं जाना चाहता। तो ऑनलाइन खरीदारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो इसलिए ई कॉमर्स वेबसाइट्स के साथ भी जुड़ के आप लोग डिलीवरी एग्जीक्यूटिव का काम कर सकते हैं। अब इनके अलावा एक और नई इंडस्ट्री आजकल काफ़ी ज़्यादा बूम कर रही है इंडिया में, वो है बाइक टैक्सी कंपनी। बेसिकली होता क्या है इसमें, ये एक तरीके का आप कह सकते हो कि डिलीवरी पार्टनर टाइप का ही काम है। इसमें क्या होता है, कस्टमर जैसे कार बुक करता है ऑनलाइन ऐप से, वैसे ही इसमें बाइक टैक्सी बुक करी जाती है। कोई ऐसा व्यक्ति जो अकेला ट्रैवल कर रहा है तो वो इन बाइक टैक्सी का फ़ायदा उठाता है, और इससे आप लोगों को भी मिल जाती है अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी इस फील्ड में काम करने के लिए। उसके बाद आती है हमारी मेडिकल इंडस्ट्री। मेडिकल इंडस्ट्री में ब्लड सैंपल कलेक्ट करने होते हैं, उसमें भी डिलीवरी एग्जीक्यूटिव की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि आजकल लोग घर बैठे बैठे ही अपने टेस्ट करा लेते हैं। और साथ ही साथ वैक्सीन वगैरह के लिए भी डिलीवरी एग्जीक्यूटिव की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वैक्सीन को सही टाइम पे पहुंचाना होता है सही जगह पर, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है आजकल डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स की। उसके बाद आती है ग्रोसरी कंपनीज। ऐसी कंपनीज हैं, ऐसी ऐप्स हैं, ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि सिर्फ ग्रोसरी डिलीवर करती हैं या फिर फ्रेश फ्रूट्स वगैरह डिलीवर करती हैं।
उस इंडस्ट्री में भी काफ़ी ज़्यादा डिलीवरी बॉयज़ की डिमांड बढ़ चुकी है, क्योंकि आजकल लोगों को घर बैठे बैठे ही ग्रॉसरी ऑर्डर करने की भी आदत हो चुकी है। लोग ईजिली कन्वेंटली घर में बैठे बैठे ही ऑर्डर कर सकते हैं। एंड लास्टली जो इंडस्ट्री है, आप ये कह सकते हो कि अदर इंडस्ट्रीज़ हैं छोटी मोटी, जैसे कि फ्लावर्स वगैरह की डिलीवरी, केक्स वगैरह की डिलीवरी, गिफ्ट्स वगैरह की डिलीवरी। तो ये सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें आप एज अ डिलीवरी एग्जीक्यूटिव काम कर सकते हो, और ये काम बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है आजकल। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि थिंग्स रिक्वायरमेंट क्या क्या है इसमें काम करने के लिए, आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी डिलीवरी एग्जीक्यूटिव का काम करने के लिए। तो इसमें सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट आती है वो आती है ड्राइविंग लाइसेंस की। आपके पास एक वैलिड डीएल होना चाहिए। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आप इस काम को बिल्कुल भी नहीं कर सकते, तो ड्राइविंग लाइसेंस तो मस्ट है। उसके बाद आपको गाड़ी चलानी आनी चाहिए, आपको टू व्हीलर राइडिंग आनी चाहिए। एंड तीसरी जो इसमें रिक्वायरमेंट है वो है खुद की मोटर बाइक होना। ये कोई मैंडेटरी नहीं है, काफ़ी कंपनीज में वो लोग खुद भी आप लोगों को बाइक प्रोवाइड कर देते हैं, और काफ़ी इंडस्ट्रीज में आप लोगों को खुद की बाइक चाहिए होती है। लेकिन मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि अगर आप पे खुद की बाइक है तो आपके लिए ज़्यादा प्लस पॉइंट होगा, कोई भी आपको कंपनी हायर कर लेगी। उसके बाद जो इसमें रिक्वायरमेंट होती है वो होती है बेसिक सिटी की नॉलेज। जिस भी सिटी में, जिस भी शहर में, जिस भी टाउन में आप इस काम को करना चाहते हो, आपको थोड़ा बहुत मोटा मोटा उस एरियाज़ के बारे में पता होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इंटरव्यू में गए, उन्होंने आपसे कुछ एरियाज़ पूछे तो आपको एरियाज़ के बारे में ही कोई भी नॉलेज नहीं है। थोड़ी बहुत आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बाकी तो आप काम करते करते साथ साथ में सीख ही जाएंगे। एंड जो इसमें लास्ट रिक्वायरमेंट है वो है स्मार्टफोन। आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए। ये भी मैंडेटरी नहीं है, कुछ कंपनीज प्रोवाइड करा देती हैं, लेकिन तब भी आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए। मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा, क्योंकि आजकल जितनी भी ये डिलीवरी सर्विसेज हैं बिना स्मार्टफोन के आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग आप लोगों को भी एक ऐप देते हैं जिसके थ्रू आप लोग ट्रैक कर पाते हो कि मेरे को अगला ऑर्डर कहाँ पे देना है और आज की लिस्ट क्या है, सब कुछ सारी की सारी डिटेल्स आपको आपकी ऐप में मिलती हैं। तो स्मार्टफोन होना तो बहुत ज़्यादा कंपलसरी है आजकल। ऑलराइट, अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें वर्किंग आवर्स कितने होते हैं। इस काम को आप दोनों ही तरीके से कर सकते हो। आप चाहे तो इसको फुल टाइम भी कर सकते हो, आप चाहे तो इसको पार्ट टाइम भी कर सकते हो। दोनों ही ऑप्शन इसमें अवेलेबल होते हैं, और काफ़ी तो इसमें ऐसी कंपनीज भी हैं जो आपको बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं। आप चाहे तो आप 1 घंटे काम कर लो, आप चाहे तो 2 घंटे काम कर लो, ये आपके ऊपर है। अब हम लोग बात करते हैं कि इस इंडस्ट्री में आप लोगों को फ्यूचर ग्रोथ कहाँ दिखती है, आप लोग कहाँ तक इस इंडस्ट्री में जा सकते हो अगर आप एक डिलीवरी एग्जीक्यूटिव से शुरुआत करते हो। देखिए, आपकी जो सबसे पहली पोस्ट होगी वो होगी एक डिलीवरी एग्जीक्यूटिव की। आप लोग उस पर काम करोगे। इन फ्यूचर फिर आप जाके डिलीवरी सुपरवाइजर भी बन सकते हो, जो कि सुपरवाइज करता है इन सब राइडर्स को कि आज क्या करना है, कैसे करना है, टारगेट्स देता है, सब कुछ करता है। तो वो भी काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है। और उसके बाद अगर आप लोग अच्छा काम करते रहे तो आप आगे जाके कंपनी सुपरवाइजर भी बन सकते हो। तो ग्रोथ की काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस लाइन में। और इस लाइन में मैं आपको ये बता देता हूँ कि पेमेंट भी अच्छी खासी मिलती है। इस लाइन में आप लोगों को पता ही है कि कोई खास एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती, उस हिसाब से इसमें पेमेंट काफ़ी अच्छी मिलती है। राइडर जितना चाहे उतना पैसा कमा सकता है, कोई इसमें बॉन्ड नहीं होता कि आपको सिर्फ इतना कमाई मिलेगी। आप जितने ज़्यादा पैकेजेस डिलीवर करोगे, जितना ज़्यादा फूड डिलीवर करोगे, जितना ज़्यादा कोरियर डिलीवर करोगे, उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा, उतने ही आप पैसे कमा सकते हो और इंसेंटिव कमा सकते हो। तो काफ़ी अच्छी इंडस्ट्री है। ऑल द बेस्ट आप सभी को जो आप इस इंडस्ट्री में जाना चाहते हो। हेलो फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे फूड डिलीवरी प्रोसेस के बारे में और ये प्रोसेस काम कैसे करता है। उससे पहले हमें ये जानना होगा कि हाउ अ पर्सन ऑर्डर्स फूड। कस्टमर अपना फूड ऑर्डर कैसे करता है। सबसे पहले कस्टमर को फूड डिलीवरी ऐप को डाउनलोड करना होता है, वहाँ पे साइन अप या फिर साइन इन करना होता है। उसके बाद वो अपनी मनचाही डिश या रेस्टोरेंट को सर्च करता है और फूड के उस आइटम्स को अपने कार्ट में ऐड करता है। फूड सेलेक्ट करने के बाद वो कस्टमर ऑर्डर को प्लेस करता है। वो ऑर्डर प्रीपेड भी हो सकता है और पोस्टपेड भी हो सकता है। प्रीपेड ऑर्डर यानी कि जो कस्टमर ने पहले ही पेमेंट कर दी अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर किसी ऑनलाइन पेमेंट सोर्स से, तो वो हो गया प्रीपेड ऑर्डर। और पोस्टपेड ऑर्डर होता है यानी कि उसने कोई भी पेमेंट अभी नहीं करी है। जब आप लोग उसको फूड डिलीवर करोगे तब आपको वहाँ पे उससे पेमेंट कलेक्ट करनी पड़ेगी, या तो आप कैश में कलेक्ट करो, चाहे आप फिर से वहाँ पे यूपीआई वगैरह या ऑनलाइन कैसे भी कलेक्ट करो। कस्टमर के मोबाइल से ऑर्डर होने के बाद जिस रेस्टोरेंट पे उसने ऑर्डर किया होगा, उस रेस्टोरेंट के पास भी एक ऐप होगी मोबाइल में। उनकी ऐप पे एक नोटिफिकेशन आएगा कि ऐसे ऐसे इस चीज का ऑर्डर आया है। तो जैसे ही रेस्टोरेंट वाले ऑर्डर को कंफर्म करते हैं और कहते हैं कि हम कुकिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तुरंत ही ऐप ऑटोमेटिकली सर्च करने लग जाती है कोई ना कोई डिलीवरी पार्टनर।
उस रेस्टोरेंट के एरिया के आसपास जितने भी डिलीवरी पार्टनर्स होंगे जो कि फ्री होंगे इस टाइम पे, उन सभी को रिक्वेस्ट जाएगी। उनमें से जो भी रिक्वेस्ट को पहले एक्सेप्ट कर लेगा उसको ये ऑर्डर मिल जाएगा। तो फिर डिलीवरी पार्टनर को रेस्टोरेंट पे जाना पड़ता है और वहां पे जाके ऑर्डर का वेट करना पड़ता है। अब रेस्टोरेंट ने तो पहली नोटिफिकेशन पे जब अपनी कंफर्मेशन दी थी, उन्होंने फूड को उसी टाइम से बनाना शुरू कर दिया था और इसी बीच पे डिलीवरी पार्टनर के पास भी रिक्वेस्ट गई और डिलीवरी पार्टनर भी रेस्टोरेंट की तरफ जाना शुरू हो गया। अब कई बार ऐसा होता है कि जब तक डिलीवरी पार्टनर रेस्टोरेंट पहुंचता है तो फूड रेडी होता है ऑब्वियसली और पैक्ड होता है, और कई बार ऐसा होता है कि फूड प्रिपेयर होने में टाइम लगता है तो डिलीवरी पार्टनर को रेस्टोरेंट पे थोड़ी देर वेट करना पड़ता है। उसके बाद खाना पैक होने के बाद डिलीवरी पार्टनर को ऑर्डर वहां से पिक करना होता है और डिलीवर करना पड़ता है कस्टमर के एड्रेस पे, और फिर लास्टली डिलीवरी पार्टनर कस्टमर के घर पहुंच के उसको फूड डिलीवर कर देता है अगर प्रीपेड ऑर्डर होता है, और अगर पोस्टपेड या फिर कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर होता है तो वो उससे कैश कलेक्ट कर लेता है। उसके बाद जब कस्टमर खाने को खाता है तो टेस्ट के हिसाब से फिर रेस्टोरेंट को स्टार रेटिंग देता है और डिलीवरी पार्टनर को भी रेटिंग देता है उसके बिहेवियर के हिसाब से या फिर उसकी डिलीवरी स्पीड के हिसाब से। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं ऐसी मिस्टेक्स या गलतियों के बारे में जो कि डिलीवरी पार्टनर्स जाने या अनजाने में कर देते हैं, जिससे कि उनकी परफॉर्मेंस पे भी असर पड़ता है और कंपनी की सेल में भी फर्क पड़ता है। पहली जो गलती करते हैं डिलीवरी पार्टनर्स वो ये करते हैं कि रेस्टोरेंट पे जब वो जाके वेट कर रहे हैं वहाँ पे ऑर्डर का, तो बिल्कुल भी पेशेंट नहीं होते। ज्यादातर डिलीवरी पार्टनर्स वहाँ पे बार बार रेस्टोरेंट के पास जाके पूछते रहते हैं कि कितनी देर में ऑर्डर आएगा, कितनी देर में ऑर्डर आएगा। तो उससे कई बार ऐसा होता है या तो रेस्टोरेंट वाले इरिटेट हो जाते हैं या फिर वो फटाफट आपका खाना बना के दे देते हैं या फिर वो फटाफट खाने को पैक करके दे देते हैं, और जो उनको जितना टाइम लगाना चाहिए था खाने को बनाने के लिए उतना टाइम वो नहीं दे पाते फूड को, और फूड एट द लास्ट बेकार टेस्ट करता है और कस्टमर कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं हो पाता। दूसरी गलती जो डिलीवरी पार्टनर्स करते हैं वो ये करते हैं कि वो लोग यूनिफॉर्म नहीं पहनते। कुछ ऐसे डिलीवरी पार्टनर होते हैं जो कि यूनिफॉर्म को नहीं पहनते, इसको बहुत हल्के में लेते हैं और बिना यूनिफॉर्म के ही फूड डिलीवर करने चले जाते हैं। एंड जो तीसरी मिस्टेक होती है वो ये होती है कि वो फूड को मिस हैंडल करते हैं और कई डिलीवरी पार्टनर्स बास्केट तक का यूज नहीं करते जो कि कंपनी उन्हें फ्री में देती है। कई बार ऐसा होता है कि उनकी बास्केट घर पे रह जाती है या वो घर पे छोड़ के और हैंडल पे टांग के खाने को ले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मिस हैंडलिंग हो जाती है फूड की। एंड जो नेक्स्ट मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं ग्रीड नहीं करते कभी भी कस्टमर को, और ये मैं आपको बता सकता हूँ कि ज्यादातर डिलीवरी पार्टनर्स ऐसे गलती करते हैं। कस्टमर जब डिलीवरी पार्टनर से मिलता है तो कोई भी हाय हेलो कुछ भी नहीं करते, सीधा खाना दे देते हैं कि सर आपका ये खाना था। एंड कई बार क्या होता है कि कस्टमर ने समझो आपको 500 का नोट दिया और उसका ऑर्डर था 480 का, तो अब 20 रुपए चेंज बची है। कस्टमर के बिना पूछे ही डिलीवरी पार्टनर्स कई बार ऐसा बोल देते हैं कि नहीं हम पे तो चेंज नहीं है, तो कस्टमर को ना चाहते हुए भी 20 रुपए या 30 रुपए या 50 रुपए छोड़ने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कस्टमर कई बार इरिटेट भी हो जाता है ऐसी चीजों से। एंड कई बार ये हो जाता है कि डिलीवरी पार्टनर कस्टमर के साथ या तो ओवर फ्रेंडली हो जाते हैं या फिर रूड हो जाते हैं। ओवर फ्रेंडली ऐसे हो जाते हैं कि वो कस्टमर को अपना भाई या दोस्त की तरह मानने लगते हैं और उससे बिल्कुल फ्रैंकली बात करने लगते हैं कि अरे भाई यार कहाँ घर है भाई तेरा, तो आप समझ लो। तो आपको ऐसा एटीट्यूड भी नहीं रखना। एंड कई बार थोड़े से रूड हो जाते हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी लास्ट मिस्टेक्स पे जो कि डिलीवरी पार्टनर करते हैं। तो जो आखिरी मिस्टेक ये होती है कि कस्टमर क्या होता है, कई बार कुछ उनको रिक्वेस्ट देता है, जैसे किसी कस्टमर के पास अगर कटलरी नहीं है तो वो रिक्वेस्ट करता है कि स्पून भिजवा देना और प्लेट ले आना या ऐसे छोटे मोटे कोई भी रिक्वेस्ट, तो उसको फॉलो नहीं करते और वहाँ पे कस्टमर के पास जाके उसको बोल देते हैं कि अरे सॉरी मैं तो भूल गया, या फिर उनके पास थी नहीं मैंने मांगी और रेस्टोरेंट वालों ने मना कर दी। अब लास्ट में बात कर लेते हैं कि ये जो मिस्टेक्स हैं आप इनको अवॉइड कैसे कर सकते हैं। आप इन मिस्टेक्स को ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। सबसे पहली बात, आप जब भी रेस्टोरेंट में वेट करें तो बिल्कुल पेशेंटली वेट करें। रेस्टोरेंट वाले को उनका पूरा टाइम दे खाना बनाने के लिए, और अगर कस्टमर आपको कॉल कर करके बार बार पूछता है कि कब तक आओगे, तो आप कस्टमर से टाइम मांगिए। कस्टमर को समझाइए कि रेस्टोरेंट वालों को थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो आप थोड़ी देर वेट कर लीजिए। उसके बाद हमेशा अपनी यूनिफॉर्म पहने। अगर आप पे यूनिफॉर्म नहीं है तो आप उस दिन काम मत करिए। बिना यूनिफॉर्म के आप बिल्कुल भी नहीं जाएंगे डिलीवरी करने। एंड अपनी बाइक पे हमेशा फूड बास्केट को रखें और फूड को हमेशा फूड बास्केट में अच्छे तरीके से रखें, बिल्कुल भी मिस हैंडल नहीं करें। कस्टमर जब भी आपको मिलता है गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून करके उनसे बात करनी है आपको। हाय सर, हेलो सर, हाय मैम, ये सब बात करनी है। लगना चाहिए कि हाँ आप किसी अच्छी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। एंड आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने पास थोड़ी बहुत चेंज रखें, और अगर आपके पास चेंज नहीं है तो आप ये कोशिश करो कि आप उनको
UPI कर दो या ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो 20-30 रुपए। और ज्यादातर ऐसा होता है कि कस्टमर खुद ही बोल देता है कि नहीं कोई बात नहीं, आप रख सकते हैं चेंज। एंड लास्टली आपको कस्टमर की सारी रिक्वेस्ट को फॉलो करना है, और अगर कोई ऐसी रिक्वेस्ट कर रहा है कस्टमर जो नहीं हो सकती, तो एटलीस्ट आप उसको पहले ही कॉल करके बता दो कि सॉरी सर, यहाँ पे ये चीज अवेलेबल नहीं है, इनके पास प्लेट्स नहीं है डिस्पोजेबल, इनके पास स्पून नहीं है, या कोई भी मैटर है। कस्टमर की रिक्वेस्ट को आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। कस्टमर की रिक्वेस्ट को आपको फॉलो करना है या फिर उसको इन्फॉर्म करना है कि ये चीज मैं नहीं कर पाऊंगा। तो आई होप कि आपको ये फूड डिलीवरी प्रोसेस काफी अच्छे से समझ आ गया होगा। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ग्रोसरीज डिलीवरी प्रोसेस के बारे में एंड साथ ही साथ मिस्टेक्स मेड बाय डिलीवरी पार्टनर्स। ऑलराइट, सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ग्रोसरी डिलीवरी का जो प्रोसेस होता है ये काम कैसे करता है। कस्टमर जो होता है वो ऑर्डर प्लेस कैसे करता है। जब भी कस्टमर को ग्रोसरी ऑर्डर करनी होती है तो उसका जो पहला ऑप्शन होता है कस्टमर के पास वो ये होता है कि वो अपने आसपास की किसी लोकल शॉप या फिर सुपरमार्केट में कॉल करे और उनसे कॉल करके ग्रोसरी घर पे मंगवा ले। लेकिन ये जो है ये थोड़ा पुराना तरीका हो चुका है आज की डेट में। आज की डेट में लोग ऐसे ऑर्डर नहीं करते ज़्यादातर। आजकल लोग ऑनलाइन ऐप्स के थ्रू या फिर वेबसाइट्स के थ्रू ऑर्डर करते हैं। उसको ऑर्डर करने का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है, कन्वीनियंट होता है, ट्रैकिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और कोई भी गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब जानते हैं कि कस्टमर वेबसाइट या फिर ऐप से ऑर्डर कैसे करता है। सबसे पहले तो कस्टमर को साइन अप या फिर साइन इन करना होता है ऐप में अपने मोबाइल नंबर से। उसके बाद कस्टमर के सामने बहुत सारी आइटम्स आती हैं कि उसको क्या क्या खरीदना है, जैसे कि दाल, चावल, चीनी, ऑयल, ऐसी बहुत सारी आइटम्स आती हैं। तो कस्टमर उन सब आइटम्स में से सेलेक्ट कर सकता है या फिर अपनी मनपसंद की आइटम्स को सर्च करके अपने कार्ट में ऐड कर सकता है। सारी आइटम्स ऐड होने के बाद कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है। अब ये ऑर्डर प्रीपेड भी हो सकता है और पोस्टपेड भी हो सकता है। प्रीपेड ऑर्डर यानी कि जिसमें कस्टमर ने पहले से ही पेमेंट कर दी है, एंड जो दूसरा होता है वो होता है पोस्टपेड। पोस्टपेड का मतलब आप ये समझ सकते हो कैश ऑन डिलीवरी, कि जब कस्टमर को सामान मिलेगा तो डिलीवरी पार्टनर को वो कस्टमर कैश में पेमेंट कर देगा। अब जब कस्टमर ने ऑर्डर अपना प्लेस कर दिया तो स्टोर को ऑर्डर मिलता है। जो भी स्टोर होता है उसको एक ऑर्डर रिसीव होता है नोटिफिकेशन पे उनकी ऐप में, तो वो लोग इजीली पढ़ पाते हैं कि कस्टमर ने क्या क्या ऑर्डर किया है। अब जो स्टोर का स्टाफ होता है वो कस्टमर के ऑर्डर के हिसाब से सामान को पैक करना स्टार्ट कर देता है। जब तक कस्टमर का ऑर्डर पैक हो रहा होता है, ऐप सर्च करने लग जाती है एक डिलीवरी एग्जीक्यूटिव को जो कि उस स्टोर के आसपास हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर उस स्टोर के आसपास 5 डिलीवरी पार्टनर्स हैं तो उन 5 को ही नोटिफिकेशन जाएगी, तो उनमें से जो पहले एक्सेप्ट कर लेगा उसको ये ऑर्डर मिल जाएगा। समझिए अगर आपने पहले ऑर्डर को ओके कर दिया तो आपका ये ऑर्डर हो जाएगा। अब आप ऑर्डर को लेकर कस्टमर तक जा सकते हैं। अब डिलीवरी एग्जीक्यूटिव वहां से स्टोर की तरफ जाता है। स्टोर पे पहुंचने के बाद वहां पे डिलीवरी एग्जीक्यूटिव को थोड़ा सा वेट करना पड़ता है अगर उसका ऑर्डर पैक नहीं हुआ है तो। ऑर्डर को मिलने के बाद डिलीवरी एग्जीक्यूटिव उसको लेकर कस्टमर के घर पे जाता है, एड्रेस पे जो कि कस्टमर ने मेंशन किया होता है ऐप में, और वहां पे जाके उसको ऑर्डर डिलीवर कर देता है। और अगर वो ऑर्डर पोस्टपेड होता है तो वो वहां पे जाके कस्टमर से कैश ले लेता है। ऑलराइट गाइस, अब हम बात करते हैं मिस्टेक्स मेड बाय डिलीवरी पार्टनर्स के बारे में। ऐसी कौन कौन सी गलतियां होती हैं, छोटी मोटी गलतियां जो कि डिलीवरी पार्टनर जाने या अनजाने में कर देते हैं। पहली मिस्टेक होती है वो पेशेंट नहीं होते सुपरमार्केट वालों के साथ। यानी कि जब वो स्टोर पे पहुंचते हैं कस्टमर का सामान लेने के लिए, तो कई बार क्या होता है क्योंकि ऑर्डर बहुत सारे होते हैं आजकल, इस वजह से काफी ज्यादा टाइम लगता है पैकिंग करने में। तो वो बार बार स्टोर के मैनेजर्स को बोलते रहते हैं कि थोड़ा जल्दी कर दीजिए, थोड़ा जल्दी पैक कर दीजिए क्योंकि मेरा कस्टमर मुझे कॉल कर रहा है। ऐसे जल्दबाजी करने की वजह से कई बार ऐसा हो जाता है कि ऑर्डर चेंज हो जाता है, या फिर जल्दी में स्टोर के जो मैनेजर्स होते हैं वो कुछ और आइटम डाल देते हैं और कस्टमर ने कुछ और ऑर्डर करी हुई होती है। नेक्स्ट मिस्टेक जो होती है वो ये होती है कि कुछ डिलीवरी पार्टनर सील को चेक नहीं करते। ग्रोसरी डिलीवरी में सील की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है क्योंकि इसमें एक तो पहली बात काफ़ी सारे आइटम्स होते हैं और कुछ आइटम बहुत ज़्यादा छोटे भी हो सकते हैं, तो उनके खोने का डर जो होता है बहुत ज़्यादा रहता है। और जब डिलीवरी पार्टनर सील को चेक नहीं करता और कस्टमर के पास जब जाता है और अगर कस्टमर के पास प्रोडक्ट मिसिंग हो जाता है तो वो ना तो स्टोर को बोल सकता है और ना ही कस्टमर को बोल सकता है। एंड जो नेक्स्ट मिस्टेक होती है वो ये होती है कि डिलीवरी पार्टनर्स अपनी कंपनी की दी गई यूनिफॉर्म को नहीं पहनते। कई बार ऐसा होता है कि वो लोग कभी भी अपनी ऐप में लॉगिन कर लेते हैं और बिना यूनिफॉर्म के ही कस्टमर को प्रोडक्ट देने चले जाते हैं, जिससे कि उनकी इमेज भी अच्छी नहीं बन पाती और जिस ऐप या कंपनी के लिए आप लोग काम कर रहे हैं उनकी भी इमेज काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाती है।
अब जो नेक्स्ट मिस्टेक है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिस्टेक है जो कि ज़्यादातर इस टाइप के ऑर्डर्स में हो जाती है। लेकिन ये जो मिस्टेक होती है ये डिलीवरी एग्जीक्यूटिव की नहीं होती, लेकिन अगर वो चाहें तो इस मिस्टेक को भी सुधार सकते हैं। ये मिस्टेक ऐसी होती है कि डिलीवरी समथिंग एल्स। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी कस्टमर ने कोई और फ्लेवर की चीज़ मांगी है तो कई बार क्या होता है स्टोर में अगर वो चीज़ अवेलेबल नहीं होती या फिर जल्दबाजी के कारण या फिर नॉलेज ना होने के कारण स्टाफ क्या करता है गलती से दूसरे फ्लेवर की चीज़ दे देता है, चाहे वो चीज़ वही होती है लेकिन उसका फ्लेवर चेंज हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कस्टमर बिल्कुल भी खुश नहीं होता और डिलीवरी एग्जीक्यूटिव को तंग कर सकता है या फिर उसको बोल सकता है कि मुझे ये ऑर्डर नहीं चाहिए। तो ऐसी मिस्टेक्स को सुधारने के लिए बेटर ये रहता है कि आप लोग एक बार जाके स्टोर के मैनेजर को पहले ही कंफर्म कर दें कि कोई भी जो भी चीज़ आपके पास हो वो उसी फ्लेवर की डाले जिस फ्लेवर की कस्टमर ने ऑर्डर करी है। एंड इनके अलावा कुछ छोटी छोटी ऐसी गलतियां भी होती हैं जो जाने अनजाने में हो जाती हैं, जैसे कि कस्टमर को ग्रीड नहीं करते, हाय सर हेलो सर ऐसे नहीं बोलते, या फिर कई बार ऐसा हो जाता है कि चेंज को वापस नहीं करते। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई कैश का ऑर्डर है और 450 का बिल हुआ है तो बोल देते हैं कि हम पे चेंज नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी मिस्टेक्स, छोटी बड़ी मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो अब हम जानेंगे कि आप लोग इन मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहली बात, जब भी आप कस्टमर का ऑर्डर लेने के लिए स्टोर पे जाएं तो आप उनको इन्फॉर्म तो करते ही हैं, उसके बाद आप उनको ज़्यादा तंग ना करें, उनको बार बार ये ना बोलें कि मेरा ऑर्डर कहाँ है, मेरा ऑर्डर कहाँ है। और वहाँ से निकलने से पहले ज़रूर से चेक कर लें कि आपकी जो सील है वो सील है कि नहीं पैकेज पे। अगर सील नहीं है तो आप उनको दोबारा बोल सकते हैं कि इस पर सील लगा के दीजिए। तो सील को बहुत ज़्यादा आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद आपने हमेशा ही यूनिफॉर्म पहन के ही डिलीवरी करनी है, वरना आपको उस दिन काम नहीं करना जिस दिन आपके पास यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एंड साथ ही साथ जब भी आप कस्टमर से मिलें, हाय सर, हेलो सर, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून ये बोलेंगे तो आपकी इमेज काफ़ी अच्छी जाएगी, आप काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल लगोगे। और हमेशा अपने पास कोशिश करें कि थोड़ी बहुत चेंज रखें। अगर आपके पास चेंज होगी तो कस्टमर को आप दोगे तो कस्टमर को अच्छा लगेगा और कस्टमर को ये नहीं लगेगा कि ये जानबूझ के हमें चेंज नहीं देना चाह रहा था। सो आई होप कि आपको ये वाला प्रोसेस बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि ग्रॉसरी डिलीवरी प्रोसेस क्या होता है। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोरियर कंपनी डिलीवरी प्रोसेस के बारे में। लेकिन उससे पहले हमें जानना होगा कि कस्टमर अपना कोरियर बुक कैसे करता है। कस्टमर को सबसे पहले जाना पड़ता है कोरियर कंपनी के ऑफिस में। कस्टमर जब कोरियर फ्रेंचाइज में विजिट करता है वहां पे जाके कस्टमर अपना पैकेज या फिर डॉक्यूमेंट उनको दिखाता है जिसको वो कोरियर कराना चाहता है। फिर फ्रेंचाइज स्टाफ कस्टमर से उसका कोरियर पैकेज लेकर या फिर डॉक्यूमेंट लेकर उसका वेट मेजर करते हैं और कैलकुलेट करते हैं कि इसका प्राइस क्या होना चाहिए। उसके बाद उस पैकेज को स्कैन किया जाता है या फिर खोल के चेक किया जाता है कि उसमें कोई इलीगल स्टफ तो नहीं है। उसके बाद कस्टमर अपना बिल वहां पे कर देता है और कस्टमर को एक ट्रैकिंग नंबर मिल जाता है, क्योंकि अगले दिन कस्टमर का कोरियर वहां से निकलने वाला होता है। देखिए, कोरियर कंपनीज में जो डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं उनको डेली सुबह ही काफी सारे कोरियर्स दे दिए जाते हैं, जिन पैकेजेस को डिलीवरी पार्टनर को डिलीवर करना पड़ता है सेम डे में। जितने ज्यादा वो पैकेजेस डिलीवर करेगा सेम डे के अंदर अंदर, उतने ही ज्यादा उसको इंसेंटिव भी मिलेंगे। तो डिलीवरी पार्टनर को अपने सारे ही कोरियर को अपनी कंपनी के पिकअप ऑफिस से सुबह पिकअप करना पड़ता है और एक एक करके सारे कस्टमर के घर या फिर ऑफिस में जाके उनको डिलीवर करना पड़ता है। अब हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स होती है जो डिलीवरी पार्टनर जाने या फिर अनजाने में कर देते हैं और आप उनको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो जो सबसे पहली गलती होती है वो होती है नॉट चेकिंग सील्स। मैंने आपको बताया था कि कस्टमर जब भी अपना कोरियर बुक करता है तो फ्रेंचाइज में जाकर वहां पे अपना डॉक्यूमेंट या फिर पैकेज देता है। तो फिर कोरियर ऑफिसर्स की जिम्मेदारी होती है कि उसको अच्छे से उसको पैक करें और सील करें। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो अच्छे से पैकेज नहीं हो पाती या फिर रास्ते में आते आते डिलीवरी पार्टनर को पैकेज मिलते मिलते उसकी सील इधर उधर हो जाती है। तो काफी सारे डिलीवरी पार्टनर उसको चेक नहीं करते कि सील प्रॉपर्ली है कि नहीं, क्योंकि उसके बाद कस्टमर को कहीं ना कहीं सफर करना पड़ता है। सेकंड जो उसमें मिस्टेक होती है वो होती है मिस हैंडलिंग पैकेजेस। कई डिलीवरी पार्टनर्स मिस हैंडल करते हैं पैकेजेस को, जिसकी वजह से अंदर जो सामान होता है उन पैकेजेस के अंदर वो डैमेज हो सकता है। अब अगर आप कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो कोरियर होता है वो एक नॉर्मल चीज़ नहीं है कि कस्टमर ने किसी शॉपिंग वेबसाइट से कुछ अपने लिए मंगवाया है। वो चीज़ उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस है। कुछ ऐसा भी हो सकता है जो उसकी यादगार चीज़ हो और उसके घर वाले उसको काफ़ी दूर से भेज रहे हों, या और कोई ऐसी ज़रूरी आइटम जो उनको इस दुनिया में कहीं से खरीद के नहीं मिल सकती। तो कोरियर में ज़्यादातर ऐसी चीज़ें होती हैं और उन चीज़ों को मिस हैंडल करने की वजह से वो चीज़ें डैमेज हो जाती हैं और कस्टमर का ज़िंदगी भर का नुकसान हो जाता है। थर्ड मिस्टेक होती है नॉट डिलीवरिंग ऑन टाइम। कई बार क्या होता है डिलीवरी पार्टनर
एक दिन में अपने सारे के सारे कोरियर एंड पैकेजेस को डिलीवर नहीं कर पाते। तो उसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो ऐसे ही अपनी तरफ से मेंशन कर देते हैं कि कस्टमर ने हमारा फ़ोन नहीं उठाया, या फिर कोई और बहाना लिख देते हैं उसके अंदर और उसको कल पे टाल देते हैं डिलीवरी को। इससे क्या होता है, कई लोगों का बहुत सारा नुकसान होता है, क्योंकि कोरियर जो होता है वो एक टाइम सेंसिटिव चीज़ होती है। कई ऐसे लोग होते हैं जिनको उस चीज़ की डिमांड जो होती है वो उसी दिन होती है जिस दिन उनको कोरियर मिलना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे कई बार ऐसा होता है कि कोई पर्सन अपनी शहर को छोड़ के किसी दूसरे शहर में इस टाइम बैठा है और उसकी वहाँ से कुछ दिनों बाद फ्लाइट है इंटरनेशनल, और वो कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ अपने घर पे भूल गया है जिसको वो लेके बाहर जाना चाहता है, तो उसके घर वाले उसको वहाँ से उसको कोरियर कर देते हैं। और अगर उसका एक दिन भी डिले हो जाए तो उसको काफ़ी ज़्यादा उससे नुकसान हो सकता है। एंड इसके अलावा भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि टाइम सेंसिटिव होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी का बर्थडे है और उसको उसके बर्थडे पे वो कोरियर या गिफ्ट नहीं मिल पाया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे अभी रक्षाबंधन थी, तो रक्षाबंधन पे काफ़ी सारे लोग एक दूसरे को राखियाँ भिजवाते हैं जो एक दूसरे से काफ़ी दूर रहते हैं। तो अगर उस टाइम पे ऐसे कोई डिले करे तो उसको राखी उसकी टाइम पे नहीं मिल पाएगी और उसका फेस्टिवल स्पॉइल हो जाएगा। एंड जो लास्ट मिस्टेक होती है वो होती है डिलीवरिंग टू समवन एल्स। कई बार क्या होता है, जल्दबाजी के चक्कर में कई डिलीवरी पार्टनर घर में रहने वाले किसी और पर्सन के हाथ में कोरियर या फिर डॉक्यूमेंट को दे देते हैं, लेकिन उन डॉक्यूमेंट्स पे क्लियरली मेंशन होता है कई बार कि आपको उसी पर्सन को देना है जिसके लिए ये है। तो इस चीज़ का ख्याल काफ़ी सारे लोग नहीं रखते, जिससे आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं कि आप लोग इन मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहले, जब भी आप कोरियर उठाएंगे, जितने भी आप पैकेजेस उठा रहे हैं या फिर डॉक्यूमेंट्स उठा रहे हैं, उन सब की आपको सील चेक करनी है। बिना सील चेक करे आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं उठाना, कोई भी चीज़ पिकअप नहीं करनी। सेकंड चीज़, कभी भी पैकेजेस को मिसहैंडल नहीं करना। आपको ये सोचना है कि वो पैकेजेस कितनी ज़्यादा वैल्यू रखते हैं कस्टमर के लिए, एंड हमेशा आपको ये ट्राई करना है कि आप लोग उस पैकेज को सेम डे में ही डिलीवर करें। और अगर इन केस आप लोग सेम डे में डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं तो आप कस्टमर को कॉल करके इन्फॉर्म कर दीजिए कि मैं आज आपका पैकेज डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। एंड फाइनली गाइस, कोशिश ये करिए जिसके नाम पे पैकेज हो उसी को दीजिए, या फिर पहले उसको कॉल करके बता दीजिए कि मैं ये पैकेज इस पर्सन को देने जा रहा हूँ और इनका नाम ये है। तो इन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो कोरियर कंपनीज डिलीवरी प्रोसेस के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डिलीवरी प्रोसेस इन हैवी लोड के बारे में। लेकिन उससे पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि हैवी लोड डिलीवरी क्या होती है। बेसिकली जैसे कि फूड डिलीवरी होती है, कोरियर डिलीवरी होती है, ऐसे ही हैवी लोड डिलीवरी में आती हैं बड़ी बड़ी आइटम्स जिनको आपको डिलीवर करना होता है। जैसे कि टेलीविज़न हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, कोई मशीनरी हो गई। जब भी कोई कस्टमर हैवी डिलीवरी आइटम खरीदता है, टेलीविज़न या रेफ्रिजरेटर जैसी, तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है पहला ट्रेडिशनल वे कि किसी शॉप या किसी शोरूम में चले गए, वहाँ पे जाके कस्टमर ने ऑर्डर कर दिया और उन लोगों ने उसको खुद ही डिलीवर करा दिया कस्टमर के घर पे, या कस्टमर अपने आप उसको ले आया अपने घर पे। एंड जो दूसरा तरीका होता है ऐसी बिग आइटम्स को ऑर्डर करने का, वो होता है ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट। आजकल कस्टमर ज़्यादातर वेबसाइट या फिर ऐप से शॉपिंग करते हैं बड़ी बड़ी चीज़ों की भी, क्योंकि एक तो उन्हें घर बैठे बैठे ऑर्डर हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट भी मिलता है ऑनलाइन वेबसाइट्स पे। अब हम जानते हैं कि कस्टमर हैवी लोड आइटम्स को ऑर्डर कैसे करता है। सबसे पहले वो साइन अप या फिर साइन इन कर लेता है ऐप में। उसके बाद अपनी आइटम को सर्च करता है, उसको जो भी प्रोडक्ट चाहिए होता है, उसके बाद वो ऑर्डर प्लेस करता है। अब देखिए, ऑर्डर वैसे तो दो तरीके से प्लेस होते हैं, प्रीपेड भी होता है और पोस्टपेड भी होता है। लेकिन बड़ी आइटम्स में, हैवी आइटम्स में ज़्यादातर पोस्टपेड नहीं होता, यानी कि कैश ऑन डिलीवरी के ऑप्शन ज़्यादा नहीं होते। ज़्यादातर कस्टमर को पहले ही पेमेंट करनी पड़ती है, प्री पेमेंट करनी पड़ती है, और उसमें से भी ज़्यादातर लोग ऑप्ट करते हैं EMI के लिए, क्योंकि आजकल क्या है, ऑनलाइन ही ऐप्स में लोगों को EMI पे सामान मिल जाता है, तो वो लोग छोटी छोटी किस्तों में सामान को खरीद सकते हैं ऑनलाइन अपने कार्ड की मदद से। तो वो लोग वहाँ पे अपने ऑर्डर प्लेस करते वक्त अपने कार्ड की डिटेल्स डालते हैं, उसके बाद या फिर EMI पे या फिर लमसम में पे करके सामान को ऑर्डर कर देते हैं। जब कस्टमर का फाइनल ऑर्डर हो जाता है, पेमेंट भी हो जाती है, उसके बाद भी और प्रोडक्ट्स की तरह इसकी डिलीवरी इंस्टेंटली नहीं होती। इसमें कुछ टाइम लगता है, कुछ डेज लगते हैं ऑर्डर को प्रोसेस होने के लिए। हैवी लोड डिलीवरी में डिलीवरी पार्टनर को डेली के बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं डिलीवर करने के लिए। ये फूड और ग्रोसरी डिलीवरी से काफ़ी अलग होता है, क्योंकि उस टाइम हमारे पास सिर्फ 1 या 2-3 ऑर्डर होते हैं मैक्सिमम डिलीवर करने के लिए एक टाइम पे। लेकिन हैवी लोड में क्या होता है, आपको रोज सुबह ही काफ़ी सारे ऑर्डर्स मिल जाते हैं। हैवी लोड डिलीवरी में
बड़ी व्हीकल्स का यूज करा जाता है प्रोडक्ट्स को डिलीवर करने के लिए। यहाँ पे टू व्हीलर्स का कोई भी यूज नहीं होता और आपके सामने डेली के आपको ऑर्डर्स मिलते हैं डिलीवर करने के लिए। किसी को 20 मिलते हैं, किसी को 50 मिलते हैं, किसी को 200 मिलते हैं, डिपेंड करता है आपके एरिया के हिसाब से और आपकी गाड़ी कितनी बड़ी है उस हिसाब से। और डिलीवरी पार्टनर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उन सभी ऑर्डर्स को उसी दिन में डिलीवर कर पाए और अगर कुछ ऑर्डर्स को वो डिलीवर नहीं कर पाता तो उनको नेक्स्ट डे डिलीवर कर पाए या फिर रिटर्न करा दे। अब आप एक दिन में जितना ज़्यादा प्रोडक्ट्स को डिलीवर करोगे उतने ज़्यादा आपको पर ऑर्डर के हिसाब से इंसेंटिव भी मिलेगा। तो जब कस्टमर ने ऑनलाइन ऑर्डर करा था अपना प्रोडक्ट और उसका वहाँ पे प्रोसेस हो गई थी पेमेंट, उसके कुछ दिनों बाद आपके पास वो प्रोडक्ट आता है आपकी आज की लिस्ट में कि आज आपको इस प्रोडक्ट को डिलीवर करना है कस्टमर के पास। फिर डिलीवरी पार्टनर उसका प्रोडक्ट लोड करता है अपनी व्हीकल में और जाके उस कस्टमर के घर पे जाके डिलीवर कर देता है। तो ये तो था पूरा प्रोसेस हैवी लोड डिलीवरी का। अब हम जानते हैं कि ऐसी कौन सी गलतियां होती हैं जो कि डिलीवरी पार्टनर कर देते हैं इस हैवी लोड की डिलीवरी के प्रोसेस में और उनको अवॉइड करने का तरीका क्या है। तो जो सबसे पहली मिस्टेक होती है डिलीवरी पार्टनर्स की वो होती है नॉट चेकिंग डिफेक्ट्स। कुछ डिलीवरी पार्टनर पहले से डिफेक्ट्स को चेक नहीं करते क्योंकि ये जो बड़ी आइटम्स होती हैं ये वेयर हाउस से पैक होती हैं और फिर डिलीवरी पार्टनर को मिलती हैं तो उसके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं चेक करने के बाहर से कि कहीं इसमें कोई डिफेक्ट या कोई डेंट तो नहीं लगा है, कहीं कोई पैकेजिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो लोग इस चीज़ को चेक नहीं करते। उसके बाद जब कस्टमर को डिलीवर करते हैं तो कई बार कस्टमर वहीं पर पकड़ लेता है उनको और प्रोडक्ट को लेने से मना कर देता है। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें लॉस होता है कंपनी का भी और आपके टाइम का भी। नेक्स्ट मिस्टेक जो होती है वो होती है मिसहैंडलिंग गुड्स। ये जितने भी बड़े बड़े आइटम्स होते हैं ज़्यादातर इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स होता है और ये काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट प्रोडक्ट्स होते हैं। तो कई बार क्या होता है कुछ डिलीवरी पार्टनर्स इनमें कुछ स्क्रैच या फिर डैमेजेस कर देते हैं इसको लोड या अनलोड करते टाइम पे, जिससे कि प्रोडक्ट खराब हो सकता है, प्रोडक्ट में स्क्रैच लग सकते हैं, कोई डेंट आ सकता है। एंड नेक्स्ट मिस्टेक जो होती है वो होती है डायरेक्शनल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ना करना। ये जितने भी बड़े पैकेजेस होते हैं इनके ऊपर पैकेजिंग पे ही मेंशन होता है कि कौन सी साइड अप रखनी है, कौन सी साइड डाउन रखनी है। तो कई बार क्या होता है ये लोग प्रोडक्ट्स को लिटा देते हैं या फिर उल्टा रख देते हैं क्योंकि ऐसा इनको लगता है डिलीवरी पार्टनर्स को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर इससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और प्रोडक्ट अंदर से डिफेक्टिव हो सकता है अगर आप इसको गलत तरीके से रखते हैं तो। अब जो हमारी ये नेक्स्ट मिस्टेक है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ये कई बार ऐसा हो सकता है कि डिलीवरी पार्टनर की अगर आप जॉब करते हैं जब तो आपसे ये हो जाए जाने या अनजाने में। कई बार क्या होता है डिलीवरी पार्टनर के पास काफ़ी सारे ऑर्डर्स होते हैं एक दिन में डिलीवर करने के लिए जिनको वो कई बार डिलीवर नहीं कर पाता। तो फिर कस्टमर के बिहाफ पर कई डिलीवरी पार्टनर्स ऐसे झूठ लिख देते हैं कि कस्टमर ने फ़ोन नहीं उठाया या फिर कस्टमर ने बोला कल मेरे को डिलीवर कर देना, क्योंकि उनको वहाँ पे कुछ ना कुछ रीज़न मेंशन करना पड़ता है कि आज इस प्रोडक्ट की डिलीवरी क्यों नहीं हुई। और वो लोग कस्टमर को बिना कांटेक्ट करे ही ऐसा अपनी तरफ से लिख देते हैं और वो सोचते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है, कल डिलीवर कर देंगे इसको ये प्रोडक्ट। ऐसा करने से कस्टमर काफ़ी ज़्यादा आपसे नाराज़ हो सकता है क्योंकि कस्टमर के पास सारी की सारी नोटिफिकेशंस आती हैं कि प्रोडक्ट आपको कब डिलीवर होने वाला है और कितने बजे डिलीवर होने वाला है। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो कस्टमर हो सकता है आपको नेगेटिव रिव्यू दे दे या आपकी ऐप पे आपके बारे में कंप्लेन कर दे कस्टमर केयर पे कॉल करके, और हो सकता है आपकी रेटिंग गिर जाए या हो सकता है आपकी जॉब भी चली जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कस्टमर को काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है इन प्रोडक्ट्स को लेकर, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स जो होते हैं ऐसे नहीं होते कि कस्टमर आए दिन खरीदता है इनको। तो जो ये बड़े प्रोडक्ट्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट लेके आते हैं कस्टमर के लिए, तो कस्टमर चाहता है ये प्रोडक्ट मेरे को जल्दी से जल्दी मिल जाए। एंड जो लास्ट एंड फाइनल मिस्टेक होती है वो होती है नॉट डिलीवरिंग ऑन डोर स्टेप। कई बार क्या होता है कई कस्टमर ऐसे होते हैं जिनका घर मेन रोड पे नहीं होता या फिर ऐसी जगह होते हैं जहाँ पे आपकी बड़ी व्हीकल नहीं घुस सकती। तो डिलीवरी पार्टनर क्या करता है कस्टमर को कॉल करके बोलता है कि मेरी गाड़ी अंदर नहीं आ सकती, आप लोगों को बाहर आना पड़ेगा सामान लेने के लिए। एंड कई बार जो डिस्टेंस होता है कस्टमर के घर का और मेन रोड का वो 50 मीटर से लेकर 200 मीटर्स के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो कस्टमर कई बार ऐसे में नाराज हो जाता है कि आप मेरे को मेरे घर तक डिलीवर क्यों नहीं कर रहे हो, मैं बाहर से कैसे लेके जाऊंगा अंदर तक। तो ये भी काफ़ी एक बड़ी प्रॉब्लम होती है और एक मिस्टेक होती है कि डिलीवरी पार्टनर्स क्या करते हैं ऐसे वक्त पे वहीं के वहीं छोड़ देते हैं प्रोडक्ट को और कहते हैं सर हमें कोई आइडिया नहीं है कि हम लोग कैसे लेके जाएं आपके घर तक, तो आपको उसको खुद लेके जाना पड़ेगा। ऑलराइट, अब हम बात कर लेते हैं कि हम लोग इन मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहली बात,
जब भी आप वेयर हाउस से अपने ऑर्डर्स को लेकर निकलें उससे पहले ही उनकी बाहर की पैकेजिंग को चेक कर लें, कहीं उसमें कोई डिफेक्ट या डेंट या कुछ भी ऐसा तो नहीं है कि जिससे कस्टमर उसको वापस करा दे। कभी भी प्रोडक्ट्स को मिस हैंडल मत करें, लाते टाइम या ले जाते टाइम, लोडिंग टाइम या ऑफ लोडिंग टाइम प्रोडक्ट पे लिखी हुई गाइडलाइंस को फॉलो करें। प्रोडक्ट को कैसे रखना है, टॉप साइड कौन सी रखनी है, बॉटम साइड कौन सी रखनी है, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान दीजिए और कोशिश करें कि कस्टमर को उसका प्रोडक्ट उसी दिन डिलीवर कर दें जिस दिन डिलीवरी होनी है। या फिर आप कस्टमर को कॉल करके पहले से बोलें कि सर आज मैं डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ। तो कई बार ऐसे में क्या होता है, कस्टमर को प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा नीड होती है, तो कस्टमर कई बार क्या हो सकता है कि आपसे भी खुद से आके पिक कर ले ऑर्डर को। लेकिन कभी भी ऐसा ना करें कि कस्टमर से बिना बात करें वहाँ पे कोई भी रीज़न डाल दें और प्रोडक्ट को अगले दिन के लिए डिलीवरी के लिए डाल दें। एंड फाइनली कोशिश ये करें कि आप कस्टमर के जो ऑर्डर है उसके डोर स्टेप तक पहुँचाएं, चाहे वहाँ पे आपकी गाड़ी जा पा रही है या नहीं जा पा रही है। क्योंकि जो हैवी लोड डिलीवरी होती है इसमें ज़्यादातर आपके साथ 2 से 3 लोग रहते हैं एक डिलीवरी व्हीकल में। तो आपके पास इतने लोग रहते हैं कि आप लोग चाहें तो उसका प्रोडक्ट जो है कस्टमर का उसके घर तक पहुंचा दें। तो ये था डिलीवरी प्रोसेस हैवी लोड आइटम्स का। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपैरल डिलीवरी प्रोसेस के बारे में, यानी कि क्लोज डिलीवरी प्रोसेस के बारे में, जिसमें कि फैशन से रिलेटेड सारी की सारी आइटम्स आ जाती हैं, जैसे कि क्लोथ्स हो गया, वॉचेस हो गई, शूज हो गया और भी बहुत सारी चीजें। उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि कस्टमर क्लोथ्स को खरीदता कैसे है। सबसे पहला ऑप्शन होता है मॉल्स या फिर मार्केट में जाके ऑफलाइन खरीदारी करना, और दूसरा ऑप्शन होता है ई कॉमर्स ऐप या फिर वेबसाइट से खरीदना। आजकल आप लोगों को पता ही होगा कि ऑनलाइन कपड़े खरीदने का बहुत ज़्यादा फैशन चल चुका है, इसीलिए ई कॉमर्स ऐप्स के साथ साथ अब काफ़ी सारी ऐसी ऐप्स भी हैं जो कि सिर्फ फैशन से रिलेटेड ही प्रोडक्ट सेल करती हैं। पर आखिरकार कस्टमर ऑनलाइन शॉपिंग आजकल क्यों करने लगा है? देखिए, सबसे पहली जो बात होती है वो होती है डिस्काउंट्स की। ऑनलाइन आपको काफ़ी सारा ऐसा ओल्ड स्टॉक होता है जो अभी फैशन में नहीं है या फिर फ्रेश नहीं है, उसमें कस्टमर को काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू मॉल्स या फिर मार्केट्स। एंड रेगुलरली सभी फेस्टिवल्स पर लगभग सेल आती रहती है जिसमें कि बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलता है, जिससे कस्टमर के काफ़ी ज़्यादा पैसे बचते हैं। एंड सेकंड वजह होती है टाइम। आप लोगों को पता ही है आजकल किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि एक टी शर्ट या फिर एक पेयर ऑफ शूज़ खरीदने के लिए वो अपना सारा काम छोड़ के मार्केट्स या फिर मॉल्स में जाके शॉपिंग करे और वहाँ पे जाके सिलेक्ट करे और एक एक करके सारे स्टोर्स के पास जाए। तो लोग आजकल अपना टाइम बचाते हैं, घर बैठे बैठे ही काफ़ी सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं और उनमें से सिलेक्ट करके अपने लिए ऑर्डर कर देते हैं। एंड साथ ही साथ रिटर्न की भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटी होती है ऑनलाइन वेबसाइट्स एंड ऐप्स पे। अगर कोई कपड़ा छोटा आ जाता है या फिर आपको पसंद नहीं आता तो आप उसको वापस करा सकते हो, पर यही चीज़ अगर आप मॉल्स या मार्केट्स में करने जाओगे तो हो सकता है कि वो वापस हो ही ना, और अगर वापस भी हो तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत मुशक्कत करनी पड़ सकती है। ऑलराइट, अब हम जानेंगे कि कस्टमर ऑनलाइन क्लोथ्स को ऑर्डर कैसे करता है। सबसे पहले कस्टमर साइन अप या फिर साइन इन करता है ई कॉमर्स ऐप में। उसके बाद अपने मनपसंद अपैरल्स को चूज करता है या फिर सर्च करता है। अपनी चॉइस की आइटम्स को कस्टमर कार्ट में लिस्ट करता है। उसके बाद टोटल ऑर्डर को प्लेस कर देता है। अब कस्टमर के पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो उसकी वो पेमेंट पहले से ही कर दे जिसको बोलते हैं प्रीपेड। कस्टमर ये पेमेंट ऑनलाइन किसी भी मीन्स से कर सकता है, या फिर कस्टमर के पास दूसरा ऑप्शन भी होता है जिसको काफी ज्यादा लोग आजकल चूज करते हैं, वो होता है कैश ऑन डिलीवरी यानी कि पोस्टपेड ऑर्डर्स। इसका मतलब ये है कि जब कस्टमर को उसका प्रोडक्ट मिलेगा कस्टमर को उसी टाइम पे पेमेंट करनी है, चाहे वो उस टाइम पे कैश में करे या फिर वो फिर किसी ऑनलाइन पेमेंट मेथड के थ्रू करे। ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद 1 से लेकर 3 दिन का टाइम लगता है ऑर्डर को प्रोसेस करने में। ये डिपेंड करता है कि कस्टमर ने किस सिटी से ऑर्डर करा है और जो प्रोडक्ट है उसका सेलर कहाँ पे है। ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद वेयर हाउस में नोटिफिकेशन पहुंचती है कि एक कस्टमर ने इस प्रोडक्ट्स को ऑर्डर किया है। फिर वेयर हाउस का स्टाफ सारे ही प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करता है जो उसके कार्ट में होता है और उन सभी प्रोडक्ट्स को पैक कर देता है। फिर पैकिंग के बाद कस्टमर के पैकेजेस उसके होम टाउन में भेजे जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई बंदा दिल्ली में बैठा है और वो ऑर्डर करता है और वेयर हाउस है बॉम्बे में, तो बॉम्बे से लेकर दिल्ली तक सारा का सारा सामान आ जाता है। अब कस्टमर के होम टाउन में उसके सारे के सारे पैकेजेस पहुंच चुके हैं। अब नेक्स्ट डे
एक डिलीवरी बॉय को वो सारे के सारे पैकेजेस मिल जाते हैं और फिर वो डिलीवरी पार्टनर कस्टमर के घर पे जाके उन सारे ही पैकेजेस को डिलीवर कर देता है। उसके बाद पेमेंट ले लेता है अगर वो ऑर्डर पोस्टपेड होता है तो। अभी तक के प्रोसेस को सुन के आपको ऐसा लगा होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल प्रोसेस है, लेकिन मैं आपको बता दूं अपैरल डिलीवरी का प्रोसेस इतना ज़्यादा सिंपल नहीं होता। इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से कुछ गलतियां हो जाती हैं डिलीवरी पार्टनर्स से, और मैं आज आपको उन्हीं गलतियों के बारे में बताऊंगा और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप उन गलतियों को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहली जो गलती होती है, जो सबसे बड़ी गलती होती है अपैरल डिलीवरी प्रोसेस में, वो होती है हमेशा ही रिफंड या फिर रिटर्न के टाइम पे। आपको मैंने जैसे कि पहले बताया कि आजकल जितनी भी एप्स एंड वेबसाइट्स हैं ये सभी कस्टमर को रिटर्न पॉलिसी भी देती हैं और रिफंड पॉलिसी भी देती हैं। तो इन चीज़ों का कई कस्टमर कुछ गलत फायदा उठा लेते हैं और कई बार बाय मिस्टेक भी कस्टमर से भी गलती हो जाती है और डिलीवरी पार्टनर से भी गलती हो सकती है, जिसकी वजह से काफी बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सबसे पहला सिनेरियो क्या होता है, कस्टमर से आप जब भी कभी रिटर्न या फिर रिफंड के लिए पैकेज उठाने जा रहे हो वापस, तो कस्टमर कुछ और सामान दे देता है उस सामान के अलावा। और कई बार क्या होता है, डिलीवरी पार्टनर्स जल्दीबाजी में चीज को पिकअप कर लेते हैं और ढंग से चेक नहीं करते कि हमें क्या चीज पिकअप करनी थी। तो कई बार कस्टमर आपको गलती से भी कुछ और प्रोडक्ट दे सकता है और कई बार कस्टमर जानबूझ के भी आपको कुछ और प्रोडक्ट दे सकता है। एंड इसकी वजह से या तो आपका नुकसान होगा या फिर उस सेलर का नुकसान होगा जिसने वो प्रोडक्ट को सेल किया था। सेकंड सिचुएशन में क्या होता है, कई बार कस्टमर प्रोडक्ट तो वही देता है वापस रिटर्न में, लेकिन उसका कलर डिफरेंट होता है। एंड कई बार इससे भी ज्यादा बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं। कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं जो कि जानबूझ के ऐसा करते हैं। कई बार कस्टमर क्या करते हैं, ओरिजिनल प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं एप्स या फिर वेबसाइट से, उसके बाद उसकी रिटर्न या फिर रिफंड की रिक्वेस्ट डाल देते हैं और उनके पास जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट होता है या फिर मार्केट से कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट खरीदते हैं और उसको रिटर्न के लिए डाल देते हैं और वो पकड़ा देते हैं डिलीवरी पार्टनर को। तो कई बार क्या होता है, डिलीवरी पार्टनर उसको चेक नहीं करते या उनको नॉलेज नहीं होती कि इसको चेक कैसे करना है, ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। तो कई बार डिलीवरी जो पार्टनर्स होते हैं वो इस चीज में मार खा जाते हैं और गलती से वो वाला प्रोडक्ट लेके आ जाते हैं और या तो अपना नुकसान कराते हैं या फिर उस सेलर का नुकसान कराते हैं जिसने वो प्रोडक्ट को शिप करा था। एंड जो नेक्स्ट मिस्टेक होती है वो होती है नॉट नोइंग द सिटी। कई बार क्या होता है, डिलीवरी पार्टनर नए नए जॉब पे होते हैं और सिटी को अच्छे से एग्जामिन नहीं करते और उनको आइडिया नहीं होता ये एरिया कहाँ पे है और बार बार कस्टमर को कॉल करके पूछते रहते हैं कि अब कहाँ आना है, अब कहाँ आना है, आपका घर कहाँ है, किस एरिया में है। तो इससे कई बार क्या होता है, कस्टमर नाराज़ हो जाता है क्योंकि जो ये अपैरल डिलीवरी होती है ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती कस्टमर के लिए। और कई कस्टमर ऐसे हैं जो कि आए दिन कुछ ना कुछ ऑर्डर करते रहते हैं, तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं ऐसे बार बार कॉल्स आने की वजह से। एंड जो नेक्स्ट मिस्टेक होती है वो ये होती है नॉट वेयरिंग यूनिफॉर्म। डिलीवरी पार्टनर्स अपनी यूनिफॉर्म को नहीं पहनते जिसकी वजह से उनका जो इंप्रेशन होता है वो अच्छा नहीं पड़ता कस्टमर के ऊपर। एंड लास्टली कुछ डिलीवरी पार्टनर जो होते हैं वो कस्टमर को अच्छे से ग्रीट नहीं करते, उनको विश नहीं करते। ऑलराइट, अब हम जान लेते हैं कि आप लोग इन मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड कर पाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी जो मिस्टेक है इसमें वो है रिटर्न एंड रिफंड की। तो उसमें आपको हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखना है, अच्छे से आपको अपने मोबाइल ऐप में चेक करना है कि आपने क्या प्रोडक्ट पिकअप करना है। तो आप उसको अच्छे से देखिए कि मैंने ये वाला प्रोडक्ट पिकअप करना है, उसका कलर ध्यान से देखिए। अगर आपने येलो कलर की टी शर्ट पिकअप करनी है तो अगर आपको रेड कलर की मिल रही है तो आप उसको पिकअप ना ही करिए। उसके बाद आपको चेक करने हैं कोड्स। आपको कोड को मैच करना है प्रोडक्ट के कोड के साथ और जो आपके मोबाइल ऐप में कोड आ रहा है उसके साथ, कि ताकि आपको कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट ना दे दे। एंड उसके बाद अपनी सिटी को पहले अच्छे से एग्जामिन कर लीजिए। बार बार कस्टमर को कॉल करके तंग ना करें। एक दो कॉल तो चलती है, लेकिन कई बार क्या होता है 5-7 कॉलें आ जाती हैं, तो उसकी वजह से कस्टमर काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। एंड लास्टली अपनी यूनिफॉर्म को हमेशा पहन के रखें और जब भी आपसे कस्टमर मिले तो उसको आपको अच्छे से उसको ग्रीट करना है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग आप लोग बोल सकते हैं। सो आई होप कि आपको अपैरल डिलीवरी प्रोसेस काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।